डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम आपको वेक्टर में आगे वाली 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के आगे बताएंगे। ठीक है, कल 4 तक हमने बताए थे, तो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए सदिश ए तथा बी सदिश ए तथा बी परस्पर लंबवत हैं। ये हमें क्वेश्चन करना है। इसमें हमें दो दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। वेक्टर ए दे रखा है हमें 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, 2i कैप प्लस लैम्डा जे प्लस के कैप। और बी वेक्टर हमें दे रखा है इसमें 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस के 2k कैप, ये दे रखा है। और ये कह रहा है ये दोनों लंबवत हों वेक्टर, तो हमें लैम्डा का मान बताओ। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, अब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यदि वेक्टर ए तथा बी लंबवत हों तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका मान 0 होता है। तो यहाँ से ए और बी वेक्टर के मान लगा दो। तो 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू 0। तो हमने आपको बताया था i कैप डॉट i कैप या j डॉट j कैप डॉट j कैप या k कैप डॉट k कैप, इसका आंसर 1 होता है अगर i के साथ अदिश गुणन j हो या j के साथ k हो या k के साथ i कैप हो, तो इसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो हमें गुणा क्या करना है, यहाँ से देखो ये i है और ये i है, गुणा करना है इसका। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 4 प्लस ये लैम्डा गुणा माइनस 2 प्लस ये इसके के आगे बने और इसके के आगे कितना है -2, तो 1 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। आगे देखिए ये आया 8 और ये आया -2 लैम्डा और -2 इक्वल्स टू 0। आगे ये 2 लैम्डा उधर चला जाएगा, तो ये होगा लैम्डा 2 लैम्डा इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो ये 6 आया और 2 का भाग लगाएंगे तो लैम्डा का मान 3 आएगा। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के और घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स में जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो बच्चा उतना ही होशियार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में सदिश 4i माइनस 2j प्लस के, सदिश
4i माइनस 2j कैप और प्लस k कैप का सदिश 3i 6j माइनस 2k। थ्री आई प्लस 6j माइनस 2k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात करो। तो ए का बी पर प्रक्षेप है। ये मान लो हमारे सपोज दैट इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये ए हमने मान लिया ए वेक्टर ये वाला, और बी वेक्टर हमने मान लिया वो 3i प्लस के 6j कैप और माइनस के 2k कैप। अब वो ए का बी पर प्रक्षेप है, इसका सदिश इतने पर प्रक्षेप है, तो यहाँ ए का बी पर है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस बी। जिस पर प्रक्षेप होता है वो अपॉन में मॉडुलस में होता है। ये आपको मान निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो चलो ए डॉट बी करते हैं, तो यहाँ करेंगे 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस के 2k कैप अपॉन मॉडुलस बी। तो इसका मॉडुलस करेंगे तो रूट में लिख देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को गुणा तो 3 से होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो माइनस 2 का गुणा 6 से होगा, प्लस इसके एक का गुणा माइनस 2 से होगा, और अपॉन में यहाँ पे आएगा 3 का वर्ग 9, 6 का 36 और 2 का 4, तो ये आया 12, और ये माइनस के 12 माइनस के 2 और बटे अंडर रूट में ये हो गया 49। तो इसके बाद में यहाँ से 12 से ये 12 गया, तो माइनस 2/7 आया। लेकिन प्रक्षेप कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यहाँ लिख दो, लेकिन प्रक्षेप माइनस का नहीं होता। अतः प्रक्षेप आएगा भाई ए का बी पर प्रक्षेप आएगा 2/7, तो इसका आंसर आएगा 2/7। क्लियर है? तो इसमें इसका इस पर प्रक्षेप है, तो ए का बी पर प्रक्षेप है, तो मॉडुलस बी नीचे आता है। जिस पर प्रक्षेप होता है वो मॉडुलस में आता है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आप इसका याद कर लेना। ये अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है दो वेक्टर हैं ए और बी। ए वेक्टर है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस 16j प्लस 5k, और बी दे रखा है हमें 3i प्लस के j प्लस के 2k।
ए बी दे रखी है ये, तो ये कह रहा है सी सदिश ज्ञात करो, जबकि वो कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती हैं। ए बी सी समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती है। तो इन दोनों को देख लो, ये अगर 90 डिग्री है तो तीसरा निकाल देंगे आराम से इन दोनों को जोड़ के। तो हम ए डॉट बी करके देख रहे हैं, ए डॉट बी का मान कितना आता है। अगर 0 आता है ए डॉट बी का तो ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। फिर सी वेक्टर हमें निकाल देंगे। यहाँ लिख दो ए बी सी है ना, ए बी सी समकोण त्रिभुज के स्थित सदिश हैं, वेक्टर ए बी और सी समकोण त्रिभुज के स्थित सदिश हैं, स्थित सदिश हैं। तो पहले यहाँ देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है कि नहीं। तो 2i कैप माइनस 16j कैप प्लस 5k कैप ये आया, डॉट 3i कैप प्लस के जे कैप और प्लस के 2k कैप। चलो भाई इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 3, इसका और इसका करते हैं तो -16 × 1, इसका और इसका करते हैं तो 5 × 2, तो ये आया 6 और ये 16 और ये 10, तो ये आया 16 - 16 0। तो 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लंबवत हैं, ए और बी। अतः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी लंबवत हैं, यानी समकोण को निरूपित करते हैं, यानी समकोण बनाते हैं। ठीक है। अब सी वेक्टर निकालेंगे तो आप ऐसे देख लो, ये मान लो ए है और ये वेक्टर है ना बी है, तो यहां से देखिए इसको सी आएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई आता है ये, ठीक है, दोनों को जोड़ के आता है। ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये सी वेक्टर हम निकालेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लो, तो ए और बी दोनों को जोड़ लो। तो ए हमारे पास 2i माइनस 16j और प्लस के 5k प्लस 3i और प्लस के j और प्लस के 2k। तो ये देखिए 5i हो गया, ये और ये माइनस के 15j आया और ये आया 7k। तो ये सी वेक्टर आएगा। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये सी वाला क्वेश्चन आया 5i माइनस 15j प्लस के 7k। ठीक, चलो इसके बाद और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो चैप्टर है वेक्टर वाला, इसको बच्चा करना चाहे तो आराम से इसको कर सकता है रिवाइज, बहुत इजी कोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। वो कह रहा है यदि a प्लस बी मॉडुलस में ये बराबर है a माइनस बी, तो सिद्ध कीजिए a और तथा b वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, लंब सदिश हैं। कीजिए कि a तथा b वेक्टर परस्पर लंब सदिश हैं।
ये करना है हमें। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें ये प्रूव करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ हो जाएगा तो लंबवत हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर है ना लंबवत है बी पे, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखिए इसी को ले लो जो दे रखा है। तो हमें दे रखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसको दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर और ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलते हैं तो आपको मालूम ही है, ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर भी यही आएगा ए स्क्वायर और बी वेक्टर स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई ये और ये तो कट जाएंगे और उसको इधर लाएंगे तो ये 2ab है और ये भी हो जाएगा 2ab, तो ये आया 4ab इक्वल्स टू 0। 4 का इधर डिवाइड कर दो तो 0/4 आ जाएगा। तो ये आया भाई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। अतः वेक्टर ए है ना वो लंबवत है बी पे। ऐसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन लास्ट और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। इजी क्वेश्चन है। इसको होल स्क्वायर किया है, दोनों साइड से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट कर दिए, आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए बी सी डी के निर्देशांक दे रखे हैं भाई। ये ए के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3, 2, 4 और बी के दे रखे हैं हमें 4, 5, 1 और सी के दे रखे हैं 6, 3, 2 और डी के निर्देशांक 2, 1, 0। तो ये सिद्ध करना है हमें ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, लंबवत हैं, ये दे रखे और हमें सिद्ध करना है ए बी है ना वेक्टर ए बी लंबवत है सी डी पे। तो यहाँ से देखो, माना यहाँ लिखेंगे, माना ओ मूल बिंदु है, क्योंकि मूल बिंदु से ही तो हम गिनते हैं संख्याएं। तो ओ ए हम लिखें, हम ओ ए वेक्टर, तो इसके लिखेंगे तो 3i कैप और 2j कैप और 4k कैप ऐसे आएगा। और ओ बी लिखेंगे तो इसके लिखेंगे 4i कैप 5j कैप और प्लस के k कैप। और ओ सी लिखें तो सी वाले के इसके लिखेंगे 6i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस के 2k कैप। और ओ डी लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप और प्लस के 0k कैप। ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें तो ए बी और सी डी निकालने हैं। तो अगर हम ए बी निकालते हैं, ए बी का वेक्टर निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, ओ बी में से ओ ए घटाएंगे ए बी निकालने के लिए। तो ओ बी हमारे पास है ये 4i कैप 5j कैप और प्लस के k कैप। इसमें से घटाएंगे इसको 3i और 2j और प्लस के 4k। तो यहाँ से 4i में से 3 गई तो 1i, 5 में से 2 गई तो 3j
और के में से माइनस के 4 है तो माइनस के 3k। तो ये आया हमारा ए बी। अब हम निकालेंगे सी डी वेक्टर। तो सी डी निकालेंगे तो ओ डी में से हम ओ सी घटाएंगे। तो ओ डी हमारे पास ये वाला 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप, इसमें से घटाएंगे इसको 6i कैप और 3j कैप और प्लस के 2k कैप। तो यहाँ देखो प्लस के 2 माइनस के 6 तो माइनस के 4i, प्लस का 1 माइनस के 3 तो माइनस के 2j, और ये तो भाई माइनस का 2k है। तो ये आया सी डी। अब ए बी और सी डी परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी है ना वो परपेंडिकुलर है सी डी पे वेक्टर। परपेंडिकुलर कब होगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से देखो ए बी डॉट सी डी, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो ये दोनों लंबवत हैं। तो ए बी हमारे पास क्या है, ये डॉट और ये माइनस के 4i माइनस 2j और माइनस के 2k। तो देखो इसका मल्टीप्लाई आएगा 4 माइनस का, और इसका मल्टीप्लाई आएगा माइनस के 6, और इसका मल्टीप्लाई आएगा प्लस के 6। गड़बड़ आ रहा है भाई, ये तो 3 दूनी 6 और 4 माइनस के और 3 दूनी 6, कहाँ मिस्टेक हो गई यहाँ से देखना पड़ेगा इसमें। तो 1 मिनट। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 13.2 का। ये कह रहा है ए बिंदु पे ए निर्देशांक है, बी के ए, सी के ए, डी के ए। तो ये सिद्ध करना है ए बी सदिश ए बी और सी डी है ना परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत कब होंगे, जब है ना ए बी वेक्टर और सी डी का डॉट प्रोडक्ट वो 0 हो, तब ये लंबवत होंगे। तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हल कर रहे हैं। तो पहले लिखेंगे माना ओ मूल बिंदु है। अब आप जानते हो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 होते हैं। तो 0 0 0 इसमें से घटाने से कोई फर्क तो आएगा नहीं। तो वो एक वेक्टर आएगा हमारे पास ये इससे, तो 3i कैप और प्लस 2j कैप प्लस के 4k कैप, और वो भी वेक्टर आएगा हमारे पास ये वाला। तो 4i कैप और 5j कैप और माइनस का k कैप, और OC ये आएगा। तो 6i कैप और 3j कैप और प्लस के 2k कैप, और OD आएगा 2i कैप और प्लस j कैप और प्लस का 0k कैप, ये है। अब हमें ना ए बी और सी डी दोनों निकालने, और ए बी सी डी निकाल के वो 0 के बराबर आगे से गुणनफल 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो हम निकालना है पहले ए बी। तो ए बी वेक्टर निकालते हैं तो बी वाले में से ए वाले को घटाते हैं, इन दोनों से निकलेगा ए बी। तो ओ बी में से हम ओ ए को घटाएंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। तो यहाँ देखिए ये है 4i कैप और प्लस 5j कैप और माइनस का k कैप माइनस, और ए वाला ये है 3i कैप और 2j कैप और प्लस के 4k कैप। तो इसमें से घटा के आएगा भाई 4 में से 3 गए तो 1i कैप। अब ये 5 और ये माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 3j
और -1 और -4 -5 हो जाएंगे। तो ये आया AB। अब निकालते हैं हम CD। तो आप OD में से D वाले में से C वाला घटाएंगे। तो D वाले में से C वाला घटाएंगे तो ये C वाला यहाँ लिखेंगे 2i कैप और ये j कैप और प्लस 0k कैप। इसमें से हम घटाएंगे 6i कैप प्लस 3 और 3j और प्लस के 2 और k घटाते हैं। इसमें से 2 में से -6 तो -4i माइनस प्लस का 1 और -3 तो -2g और ये तो 0 है, ये तो -2k। तो ये आएगा। अब वो AB और CD दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ देखो हम AB और CD का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। ये तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर प्रूफ करेंगे, तब ये AB और CD एक दूसरे पर लंबवत होंगे। तो AB हमारे पास ये है, तो यहाँ लिख दो 3j और -5k डॉट और CD ये लिख दो -4j -2k 2j 4i 2j और -2k। चलो i से i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा -4 प्लस 3 गुणा -2 प्लस -5 और -5 और -2। तो ये आया -4 -6 और प्लस 10। तो ये आएगा 0। तो 0 सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख दो अतः AB है ना वो लंबवत है CD। ऐसे हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर मैंने 9 तक आपको बता दिए। इसके आगे क्वेश्चन कल बताएंगे। धन्यवाद।